दोस्तों 23 जुलाई 2025 की देर रात को रामपुरा पुलिस थाने में एक महिला होती है जो डायल 112 नंबर पर कॉल कर देती है पुलिस को और फिर तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर उस महिला से बोलती है कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो वह महिला पुलिस वाले से बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पुलिस की वर्दी पहनकर कोई चोर आ गया है। उस महिला ने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम पुलिस वाले हो कि चोर हो। जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो और पुलिस वालों को यह बहुत अटपटा लगता है और जो महिला की बातें सुनकर पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि यह महिला है यह बहुत ज्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है। और फिर वह पुलिस वाले हैं वह गाड़ी में पड़े हुए कुछ आपके जो एविडेंस है वह दिखाते हैं और वह गाड़ी दिखाते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद फिर उस महिला को विश्वास हो जाता है कि यह पुलिस वाले ही हैं। और फिर उस महिला को जाकर विश्वास होता है कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस ही है। वह महिला पुलिस वालों से कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन घूम रहे हैं और तुम मेरे घर के सामने खड़ा होकर पूरी रात साइलेंसर बजाते रहो। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ताकि कोई ड्रोन वाला मेरे घर में ना घुस सके और कोई ड्रोन वाला हमारे ऊपर हमला ना कर दे। जब उस महिला ने ये सब बातें बोली तो पुलिस वालों को हंसी आई और उसने कहा कि मैडम यह सब फालतू की बातें हैं, यह सब फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। और पुलिस वालों को उस महिला को समझाने में वक्त लगा, लेकिन इस वक्त यह पुलिस वालों के लिए एक अफवाह नहीं, लेकिन जो खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस है वहां पर आफत आई हुई है। इसमें चाहे मुरादाबाद हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे रामपुरा हो या बुलंदशहर या मेरठ हो या फिर हापुड़ हो, यहाँ चारों तरफ ड्रोन की जो अफवाह थी वह थी। और जो लोग भी घर से निकलते हैं उनके हाथों में लाठी डंडा चाकू तमच्चे छुरी वगैरह ऐसे कुछ लेकर वह लोग अपने घरों से निकलते थे ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की राज क्या है, इस कहानी के पीछे की वजह क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा आज की जो आपको सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान का एक प्रांत लगता है जिसका नाम है पंजाब और पंजाब प्रांत में ही एक जिला लगता है जिसका नाम है मुजफ्फर और मुजफ्फर तहसील है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर की ही एक तहसील है उसका नाम है अलीपुर और अलीपुर तहसील में ही एक टाउन लगता है जिसका नाम है मंडावल टाउन और मंडावल टाउन की यह बात है। और मैं बात कर रही हूँ 10 अप्रैल 2024 की यह बात है। दरअसल 10 अप्रैल 2024 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो गल्फ कंट्री है उसमें ईद उल फितर का त्योहार था और इस ईद के त्योहार का और इस दिन नए नए कपड़े पहने जाते हैं, सेवइयां वगैरह बनाई जाती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। और इस घर में ये है मंडावल टाउन है, इसमें एक घर होता है और उस घर का मालिक होता है जिसका नाम होता है शहजाद खोर, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास की होती है। और ये शहजाद खोकर है, इसके घर में कुछ भी नहीं बना हुआ था और जो इसके जो बच्चे थे उनको भी नए कपड़े नहीं मिले थे, जैसे कि इसके घर में कुछ मातम सा छाया हुआ था। और जो आसपास के घर थे उन सभी में खुशियां मनाई जा रही थी त्योहार की, किसी में खीर बन रही थी तो किसी में अच्छा अच्छा खाना पीना बन रहे थे। लेकिन इस घर में जो बच्चे थे वह इंतजार कर रहे थे कि पापा आएंगे, नए कपड़े लेकर आएंगे। और इसी तरह करते करते ईद का पूरा दिन निकल जाता है और जो ये इसकी पत्नी थी जिसका नाम होता है कौसर और जो यह सजाद खोकर था, इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी कुछ ऐसी होती है कि जो यह सजाद खोकर है इसकी पत्नी इसे बोलती है कि तुम्हारे पास भरण पोषण के लिए कुछ है नहीं तो तुमने जो इतने बच्चे थे यह पैदा ही क्यों किए।
और फिर यहाँ जैसे तैसे कर कर यह रात तो निकल जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो बच्चों का तो फिर से वही काम है। बच्चा फिर से रोने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि पड़ोस में तो ऐसे ऐसे मिठाइयाँ बनाई और ऐसे ऐसे खाई और सभी लोगों ने, सभी के बच्चों ने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने, हमको तो किसी ने नए कपड़े नहीं दिलाए। तो जो सजाद खोकर था, इसको इतना गुस्सा आया, उसने गुस्से में जो अपने घर से कुल्हाड़ी उठाई। और यह 11 अप्रैल 2025 की सुबह है, लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय था जो सजाद खोकर ने कुल्हाड़ी उठाई थी वह। और यह रोज कुल्हाड़ी उठाकर मजदूरी करने के लिए जाता है, लेकिन यह उस दिन मजदूरी करने के लिए नहीं जाता है। यह कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी उठाकर जो उसकी पत्नी थी, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी, उसका नाम होता है कौसर, यह पहले तो अपनी पत्नी को काट डालता है। और दूसरे नंबर पर उसकी बेटी होती है, उसकी उम्र लगभग 8 साल होती है, अंसा इसका नाम होता है। दूसरी बेटी होती है गंजा और इसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है। रमसा की उम्र 5 साल होती है और शहनाज की उम्र 4 साल होती है। और चाहे वह जमीन पर पड़ी हो, चाहे बेड पर पड़ी हो, चाहे वह चारपाई पर पड़ी हो, जहां जहां वह जिस हालत में पड़ी हुई थी, यह अपनी चारों बेटियों को कुल्हाड़ी से काट देता है। और इसके पास 3 बेटे होते हैं। एक बेटा अनस होता है जिसकी उम्र 3 साल होती है, एक बेटा सुभान होता है जिसकी उम्र 2 साल होती है, और एक बेटा मंजा होता है जिसकी उम्र जो 2 महीने का था। इसने अपनी 4 बेटियां और 3 बेटे और एक अपनी पत्नी, यानी कि इसने कुल मिलाकर 8 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया था। फिर यह मामला पूरे पाकिस्तान में बहुत हाईलाइट होता है और जो गांव वाले आते हैं वह देखने के लिए, वह उन सब का वीडियो बना लेते हैं। और वह वीडियो बना कर अलग अलग जगह पर संदेश दे रहे थे कि देखो इस गांव में कुछ ऐसा हुआ है और इस व्यक्ति ने अपने परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया है। और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है और फिर चार्जशीट तैयार की जाती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद आखिरकार वह तारीख आती है 1 दिसंबर 2024 को। मुजफ्फर जो ये व्यक्ति होता है सजाद खोकर, इसको 8 बार फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अदालत में जज साहब कहते हैं कि इसने 8 कत्ल किए हैं तो इसको 8 बार फांसी की सजा देनी चाहिए। इसे एक बार फांसी दे, फिर इसे उतारा जाए, फिर से इसे फांसी दे, फिर से इसे उतारा जाए, ऐसे कर कर इसे 8 बार फांसी की सजा देनी चाहिए। और जज साहब ने कहा कि चाहे यह पहली फांसी में ही मर जाए, ऐसे कर कर इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक फांसी की ये सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इसने 8 लोगों का कत्ल किया था। फिर लोगों ने भी इसके ऊपर, जो जज था इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था इसके ऊपर, और लोगों ने भी जो जज था इसके ऊपर कुछ अच्छी प्रतिक्रियाएं दी थी। और हालांकि यह तारीख है, यह अभी तक तय नहीं हुई कि तो सजाद खोकर था इसको फांसी कब होगी। और यह जो वीडियो है यह सोशल मीडिया के ऊपर अब तैरने लगी है। और यह तैरने की बात आती है तो यह उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का मंसूर एक गांव लगता है और उसका थारक का नगला लगता है। और यहाँ से पहली बार इस गांव का नाम भी यह भी कि नहीं है, इस बात की हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, यह तो मुरादाबाद के लोग ही जाने। और जो ये वीडियो था पाकिस्तान प्रांत का, जिसमें एक बाप था जो सजाद खोकर ने, उसने अपनी 4 बेटियां, 3 बेटे और एक जो अपनी पत्नी थी उसको कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उसी वीडियो को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का मसरूद ठाकर और नंगले के आसपास के मामले से जोड़कर उस वीडियो को वायरल किया जाता है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ड्रोन आते हैं और ड्रोन रैंकिंग करते हैं, कि ऐसा रैंकिंग करते हैं ये ड्रोन कि ज्यादातर घरों में कुछ अकेले रहते हैं और कुछ घरों में रहते नहीं हैं, वहां पर यह हमला करते हैं। और कुछ लोग सोए हुए हैं, यह लोग उनके घरों में आते हैं और फिर उनमें जो लोग हैं उनको सभी को काट डालते हैं। और इस तरह की खबर यह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से फैल रही है और यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, आप अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा मारकाट हो रही है। और कुछ इस तरह की अंदाज लगाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा होता है उसमें 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो 100 डायल नंबर 112 है उस पर 202 कॉल इसलिए की गई क्योंकि हमने अभी अभी हमारे घर की छत के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ देखा है।
202 कॉल इसीलिए किए गए क्योंकि हमने हमारे घर की छत के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ देखा हो, और फिर चाहे संभल हो, मुरादाबाद हो, या चंदौसी हो, या रामपुरा हो, अमरोहा हो, जहां कहीं भी हो, यह अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी। और ये कुछ इस तरह की अफवाहें फैल रही थी, और यह अफवाह फैलते फैलते यह अफवाह गांव से शहर तक भी फैल जाती है, और गांव में इसकी जो हालत थी वह बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जो गांव के लोग थे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जो गांव के लोग थे वह बाहर अपने चारपाई डालकर सोते हैं, और चाहे इसमें महिला हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जो भी हो, वह अपने घर से लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, और शहर तक भी अफवाह फैलते हैं। तो लोग यहाँ पर जागने लग जाते हैं और ये देखते हैं कि ड्रोन कब से कहाँ तक आता है और कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, और यह इस तरह से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो रातों को जग जग कर यह पहरा लगा रहे थे, इस रातों को जग जग कर पहरा लगाने का नतीजा इतना बुरा होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो पानीपत के लिए एक कार में 6 लोग बैठकर निकलते हैं। इनका जो गांव था वह था असमोली थाना क्षेत्र में मिलकपुर नवादा, यह गांव था इनका। और यह NH-24 पर रास्ता भटक जाते हैं। इनको जोया से कट लेना था असमोली के लिए, और यह कट ले नहीं पाते हैं, और यह कट आगे था, और यह 4-5 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं, और यह डिडोली थाना पहुंच जाते हैं। और यह देर रात वहां पहुंचते हैं तो यह किसी व्यक्ति से राह पूछ रहे थे कि भाई साहब हमें मिलक नवादा जाना है, जो कि थाना असमोली में लगता है। और फिर गांव वालों ने इनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ से आए हुए। बोले कि हम पानीपत से आए हैं। तो उनसे ऐसे गांव वालों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से किसी ने कहा कि ये तो वही ड्रोन वाले हैं। और फिर क्या था, फिर गांव वाले उनको पीटना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पर जो 4 लड़के थे वह तो यहाँ से जैसे तैसे कर कर भाग जाते हैं, और ये दो लड़के थे जिसमें एक का नाम था तहज्जुबुल और दूसरे लड़के का नाम होता है अंकित। इसमें तहज्जुबुल हक और अंकित को इस लोगों ने कुछ इस तरह है मारा, और उनको मार मार कर आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है। जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है तब तक उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। और एक ऐसी ही घटना और हुई थी जिसमें 25 जुलाई 2025 को अमरोहा की एक जगह लगती है बचरायू, और बचरायू की ही एक गांव लगता है नसीरापुर, और ये वहां पर रहकर आम के बाग की रखवाली करते हैं, क्योंकि इस समय आम की सीजन थी। वह आम के बाग की रखवाली कर रहे थे, और यह मोहम्मद उमरा ठेकेदार होता है, और उसका भाई होता है इस्लाम, और उसका भतीजा होता है जुमा, और एक उसका सहयोगी होता है डालचंद, और एक व्यक्ति और होता है, और उस व्यक्ति का नाम इस्लाम है। और यहाँ पर किसी ने सूचना दे दी कि जो आम के बाग में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके पास ड्रोन है, वही हैं जो हम सबको मारना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर जो गांव की टोली थी वह पहुंच जाती है पूर्व प्रधान के पास, और पूर्व प्रधान पूरी टोली लेकर वहां पर पहुंच जाता है। पूर्व प्रधान यानी कि जितेंद्र सिंह, गौरव, सुखवीर सिंह, शिवचरण, नौ सिंह और की तरफ से लगभग 60 आदमी थे, वह वहां पर पहुंच जाते हैं आम के बाग में। और ये व्यक्ति लाठी डंडे लेकर उन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं, जो व्यक्ति कुछ सोए हुए थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ काम पर लगे हुए थे। और तभी यहाँ से किसी ने कॉल कर दिया पुलिस को कि आप जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पर आ जाइए, नहीं ये पब्लिक इन लोगों को मार देगी। लेकिन जो डालचंद थे, जो उनके नामजद पूर्व जैसे कि पूर्व प्रधान थे जितेंद्र, गौरव, सुखवीर, सुचरण और नौ सिंह, फिर इन सबके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। और यहाँ पर लोगों को यह सोचने पर मजबूर था कि अब जिंदगी कैसे कटेगी, जब लोगों और किसी व्यक्ति के ऊपर एक छोटा सा केस भी लग जाता है, कोई धाराएं लग जाती है, तो वह भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ऐसी ही एक और घटना है जो कि 22 जुलाई 2025 की रात को संभल का नकाशा एक थाना लगता है, वहां का ही एक गांव लगता है नैठौर, और वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है सुंदर, और सुंदर के जो भाई का एक साला होता है उसका नाम सनी होता है। और सनी ये सुंदर दोनों ये जो कावड़ियों की झांकी होती है उनकी जो झांकी को देखने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो ये बताते हैं कि हम लोग वहां से आ रहे हैं। और एक तो नंद किशोर होता है, इसमें एक भारत और एक टप्पू और एक राम का बेटा, तो श्री राम का बेटा होता है। और इसमें
12 लोग अज्ञात होते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और यह इन दोनों लोगों को, जो सनी और सुंदर होता है, इन दोनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इन लोगों की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं बुरी तरह से, और इनको भी मार मार कर अस्पताल में पहुंचा देते हैं। अगर शायद पुलिस नहीं आती तो इन लोगों को भी यह जान से मार देते हैं। और एक ऐसी ही घटना है 26 जुलाई 2025 की देर रात को अमरोहा के एक गजरोला लगता है, और गजरोले में ही यह 33 केवी की जो लाइट है, वह बिजली है, वह खराब हो चुकी है। वहां से सूचना मिलती है कि जो यह लाइट है ये 2 फेस में आ रही है, क्योंकि इसको 3 फेस में आना था, तो यह लाइट है यह 3 फेस में नहीं आ रही है, 2 फेस में ही आ रही है। और यह जो लाइनमैन थे, यह 2 लोग गए थे, और लाइनमैन के लिए यह लाइनमैन गए थे वहां पर। तो यह वहां पे जो रेलवे फाटक था, रेलवे फाटक के यह किनारे किनारे चल रहे थे। तो किसी लोगों की इनके ऊपर नजर पड़ जाती है, नजर पड़ती है तो ये लोग ऐसे बोलते हैं कि वह 2 लोग हैं, ड्रोन वाले ही हैं। बस गांव वालों को तो इतना सुनना था। फिर गांव वालों ने इन दोनों लड़कों को भी बहुत जोर से मारा, और वह लड़के कहते हैं कि भैया आप हमें मत मारो, हम लाइनमैन हैं, हम बिजली ठीक करने के लिए जा रहे हैं। आप चाहो तो हम लाइनमैन अधिकारियों से बात करवा सकते हैं, या फिर नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर हम आपसे बात करवा सकते हैं। लेकिन गांव वाले तो इतनी उनकी बात सुनते, इससे पहले ही उनको पीट पीट कर बहुत बुरा हाल कर दिया उनका। और आखिरकार पुलिस अब मौके पर पहुंच जाती है, और ये जो दोनों लाइनमैन थे इन दोनों को बचा लेती है। और आखिरकार एक ऐसा ही मामला होता है 20 जुलाई 2025 की रात को। ठाकुर द्वारा का ही एक गांव लगता है, और मुरादाबाद का ही ठाकुर द्वारा एक गांव है, और उसी गांव का लगता है बाईपुर लगता है। और बाईपुर का ही एक लड़का उत्तराखंड के जसपुर मोहल्ले में चांद वाली मस्जिद में के पास रहने वाला होता है, और वह रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकता हुआ वह रात को वह इंटर कॉलेज के पास खड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने उसे रात को जागे हुए देखा, तो वह पहरेदार कर रहे थे जो गांव वाले, और ये गांव वाले पहरा लगा रहे थे कि रात को कहीं कोई ड्रोन तो नहीं घूम रहा, कहीं कोई ड्रोन वाला कोई बच्चे को तो नहीं मार दे। इसी तरह ये गांव वाले जब पहरा लगा रहे थे, तो ये पहरा लगाने वालों की जो नजर थी वह इस लड़के के ऊपर पड़ जाती है। जब गांव वालों की नजर इस लड़के के ऊपर पड़ती है, तो फिर क्या गांव वाले लोग थे वह इस लड़के के ऊपर टूट पड़ते हैं, और इस लड़के का मार मार कर बहुत बुरा हाल कर देते हैं। और इसी तरह एक अमरोहा का गांव लगता है जिसका नाम है डवासिर, और डवासिर का रहने वाला गंगासिर, जिस फिलहाल वह हापुड़ा में रहता है, और हापुड़ा के वह पलवा में रहता है, और मुकद्दर में मुकद्दरपुर, और मुकद्दरपुर की एक जगह लगती है। और उस गांव में वहां का होम्मा राम, और जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरोला के रहने वाला रहकर यह काम करता था। और इन दोनों व्यक्तियों ने एक ही वक्त अमरोहा पुलिस को फोन किया और कहा कि साहब हमारे गांव में इस तरह है। फोन किया और कहा कि साहब हमारे गांव में कैमरे ड्रोन वाले आए हुए हैं, और आप जितने जल्दी हो सके तो उतने जल्दी हमारी मदद कर दीजिए। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, तो यह सब कुछ अफवाहें थी, यहाँ पर कोई ड्रोन वगैरह नहीं आए हुए थे। और पुलिस ऐसे ही अफवाह फैलाने वालों को ढूंढ ढूंढ कर और खोज खोज कर इनकी जो एफआईआर दर्ज कर रही है। और अब चाहे ऐसी अफवाहें, चाहे बुलंदशहर हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, और शायद अलीगढ़ में भी यह अफवाहें सुनने को मिली हैं, चंदौली, मुरादाबाद, संभल, रामपुरा, बिजनौर और ऐसी जगहों पर इस अफवाहों का कुछ इस तरह है हो रहा है कि जैसे कि बच्चे स्कूल में जाने से भी डर रहे हैं। और जो बच्चों के माँ बाप है वह टीचरों से कहते हैं कि साहब हमारे जो बच्चे हैं उनको अकेला मत छोड़ देना, कि कहीं ड्रोन आ जाए और हमारे बच्चों को उठा कर ले जाए। और ऐसी घटनाओं में समझदारी से काम लेने की जरूरत है। और यह कहानी तो शुरुआत हुई थी दरअसल जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उससे मुजफ्फरगढ़, वहां से यह कहानी शुरू हुई थी। अलीपुर के गांव मंडवाला की यह खबर थी, और दूसरे मुल्क जो पाकिस्तान का मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क, उससे यह खबर शुरू हुई थी। वहां पर एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा गरीब था, जो अपने बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को मार डाला, और अपनी 4 बेटियां थी उनको मार डाला, और 3 बेटे थे उनको मार डाला। उसने बच्चों को इसलिए मारा कि जो पत्नी ही नहीं रहेगी तो इन बच्चों की इजाफत कौन करेगा। और वह अभी जेल में है, उसे फांसी होगी कि नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से जो भारत के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। और आप लोगों को इसके बारे में जागरूक होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। इस तरह की अफवाहों से आप लोगों को दूर होने की जरूरत है, और दूर रहे और अच्छे लोगों से संपर्क में रहे।
और नहीं तो इस तरह पूरी पूरी रात जगकर ऐसा ही माहौल खराब रहेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी कारण नहीं है मेरा, बस आपको जागरूक करना, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।